Hey, what's up, guys? This is Arjun Khurana. This is Viral Bollywood. Keep liking, keep sharing, and keep subscribing. Thank you. सुनो मेरी बात बेटा, रखोगे याद बेटा, स्टाइल स्वैग जुगाड़ एटीट्यूड बेटा, जाऊं जहां पे लोग सब भूल जाए पुराना, देखो कैसे आया दिल्ली का ये लौंडा अर्जुन खुराना। तो अर्जुन जी, फर्स्टली वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं सर एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आपकी नया शो आने वाला है जिसका नाम है एक्सपेडिशन। उसके वो होस्ट करने वाले हैं साहिल कट्टर। तो उस शो के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। सो बेसिकली इट्स अ रियलिटी शो जो कि ट्रैवल बेस्ड और एडवेंचर बेस्ड है। हम इंडिया के अलग अलग पार्ट हैं जो एक्सप्लोर करेंगे, जो आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए, और अगर एक्सप्लोर हुए हैं तो उनके पीछे जैसे राज है तो हम उसके खुलासे करेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी फन। 6 लड़के 6 लड़कियाँ, बाइक राइडिंग होगी, एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। अच्छा, आपने रियलिटी शोज के बारे में बात की अर्जुन जी, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या ये रियलिटी शो सच में रियलिटी होता है या फिर आपका टेक क्या है? रियलिटी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें 100% होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिलावट होती है। जैसे आपको अगर टीवी पे दिखा रहे हैं कि 3 या 4 महीने में हो रहा है कि हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, उसके नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टास्क वगैरह कराए जाते हैं वो सब बैक टू बैक होते हैं, क्योंकि उनका भी होता है कि यार हमें एक टाइम स्लॉट है तो हमें उसके अंदर कंप्लीट करना है। सारे के सारे टास्क जो होंगे बैक टू बैक करवाएंगे। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा या कुछ और उसके अंदर टास्क वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे या कुछ भी होगा, वो सब कंप्लीट कर देंगे। उनका बस ये है कि हमें बस कैमरे पे वो शॉट अच्छा चाहिए। एंड अगर डायरेक्टर के व्यू पॉइंट से देखें तो डायरेक्टर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ही जस्ट वांट टू मेक अ गुड शो। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पार्शियलिटी तो होती ही है हर जगह। अच्छा, आपने सुनील शेट्टी के साथ भी काम किया है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अन्ना के साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही हम्बल इंसान है एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। एंड बाकी के सारे कंटेस्टेंट थे, काफ़ी लोगों से मिला, मतलब इंट्रैक्शन हुआ। मैं तो एक एक्टर हूँ, लेकिन जितने भी मतलब हमारे शो में थे वो एक कोई आयरन मैन है, तो कोई डेविल सर्किट चैम्पियन है, कोई स्पार्टन रेसर है, और कोई नेशनल लेवल का स्विमर है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी वगैरह करूँगा। 30 दिन उनके साथ खाना पीना, टास्क करना। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया था। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, गेम थोड़ा अनफेयर हुआ था एक टाइम पे जाके, और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज वगैरह हो गई थी। तो उस वजह से जहाँ एंड तक जाना था, एंड तक तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले निकलना पड़ा। अच्छा, आपने प्रियांक शर्मा के साथ भी काम किया जो बिग बॉस के फेम है। बिल्कुल। तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? जी हाँ, रिसेंटली मैंने MTV का शो MTV लव ऑन द रन किया था एज अ नेगेटिव लीड, प्रियांक के ऑपोजिट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। प्रियांक के साथ काम करना बहुत ही बढ़िया इंसान लगे मेरे को तो, और बहुत ही अच्छे को एक्टर हैं। एंड एपिसोड रिलीज़ हुआ है एंड काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करा उस चीज़ के लिए। नहीं, प्रियांक को ये कहा जाता है कि वो मतलब थोड़े फेक से है। नहीं सर, मेरे को देखो, हर बंदे का एक अपना व्यू पॉइंट होता है, एक अपना नज़रिया होता है। मैं ये बिग बॉस को लेकर के कह रहा हूँ। जैसे प्रियांक बिग बॉस में थे तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि वो एक जैसे नहीं रहते, कभी इनके साथ ऐसे तो कभी इनके साथ सर मैं आपने उनके साथ काम किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सर मेरी उनसे बात हुई थी। सिर्फ हमारा खाली ये नहीं था कि खाली अपना काम करा और साइड, मैंने उनसे पूछा था कि कंडीशन क्या होती है बिग बॉस में। तो होता क्या एग्जैक्टली, जब आप 30 दिन 60 दिन 90 दिन एक साथ रह रहे होते हैं तो खुद वो सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो जाती है। आप लोगों को लगता है कि यार हमारी दुनिया सिर्फ यही है, 20 लोगों की दुनिया है या 15 लोगों की दुनिया है, इसके बाहर आपको दुनिया दिखाई ही नहीं देती। तो और पूरे टाइम कैमरास वगैरह रहेंगे। स्टार्टिंग में लगेगा कि यार कैमरास हैं, धीरे धीरे करके यू विल गेट कंफर्टेबल, आप हर चीज़ भूल जाते हैं। जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं बिल्कुल वैसे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 15 लोग एक ही घर में रह रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो उनको लगता है यार हमारी दुनिया सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसी के अंदर हंसी है, इसी के अंदर खुशी है, इसी के अंदर रोना है। तो अब हर इमेज एकदम अलग अलग होती है।
कुछ लोगों को कोई इंसान काफ़ी नेगेटिव लगता है, कुछ लोगों को काफ़ी पॉजिटिव लगता है, कुछ लोगों को फेक लगता है, कुछ लोगों को रियल लगता है। हर किसी का देखने का नज़रिया है एंड मैं किसी को जज नहीं करूँगा। मेरे साथ उन्होंने काम करा एंड मेरे साथ तो ही वॉज ग्रेट। आई मीन ही वॉज वेरी पॉजिटिव। क्या आप बिग बॉस फॉलो कर रहे थे इस सीजन? सर मैं पूरा तो नहीं फॉलो कर रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने देखा था बिग बॉस। थोड़े बहुत में भी कौन आपका पर्सनल फेवरेट था? सर मेरे पर्सनल फेवरेट तो हमारी भाभी जी ही थी एंड वो स्टार्टिंग से ही मेरी फेवरेट थी। एक टाइम पे लगा कि नहीं यार वो फालतू में कंट्रोवर्सीज वगैरह क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगा फिर बाद में जाके मैंने अपना दिमाग बदला, नहीं यार सिचुएशन ही ऐसी होती है, हर कंटेस्टेंट ऐसे कर रहा है एंड काफ़ी वेल डिज़र्व थी और वो जीती। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक तरह से था, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते थे या न्यूज़ वगैरह में देखते थे कि यार उन्होंने चैनल वालों के साथ, प्रोडक्शन वालों के साथ ऐसा करा, तो कहीं ना कहीं यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन कि यार नहीं, काफ़ी अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। लेकिन यू नो द पावर ऑफ बिग पीपल या कुछ, तो वो जो मर्जी छपे या कुछ होवे, पीपल हैव टू बिलीव। लेकिन जब उन्हें मौका मिला स्टेज पे आने का और सच में जब उन्होंने प्रूव करा और बताया सच्चाई, तो लगा कि नहीं यार इनको जितना मिल जाए उतना कम है। काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग थी एंड जो भी है उन्होंने अपनी इमेज काफ़ी अच्छी सुधार ली है उसके थ्रू। अगर आपको कई चांस मिला नेक्स्ट सीजन में जाने का बिग बॉस में, क्या आप जाना चाहोगे? क्यों नहीं जाएंगे सर। आई मीन बिग बॉस इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म एंड मौका मिलेगा तो जाऊंगा और जीतूंगा भी। तो वहाँ पे कैसे कैसे क्या प्लान्स रहेंगे अगर आप जाते हो तो? घर में किससे कैसे रहना है या फिर कुछ प्लान्स बना करके जाओगे आपके? सर मैं प्लान्स एज सच तो नहीं बना के जाऊंगा, बस ये रहूँगा कि जैसा हूँ रियल रहूँ। प्लान्स एज सच क्या कि मैं कभी बार एग्रेसिव हो जाता हूँ, तो ये सब प्लान रहेंगे कि मैं एग्रेसिव ना हूँ और एकदम अच्छे से बिहेव करूँ। क्योंकि होता क्या है, कभी बार आप एकदम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे 10 दिन या 15 दिन के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड आप भूल जाते हैं कि यार आपको पूरी दुनिया देख रही है, लिटरली पूरी दुनिया देख रही है। आई मीन बिग बॉस टॉप लेवल का शो है एंड उस टाइम पे आप कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी होता है, पूरी दुनिया की नज़र रहती है एंड वो आपको थोड़े से दिन में आपको लाइफ लॉन्ग के लिए जज कर लेती है। अच्छा अर्जुन जी, ये एक्टिंग के अलावा आप और क्या क्या करना पसंद करते हो? सर मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ और मैं रैप करता हूँ और बस, और मैं थिएटर वगैरह कर रहा था जो कि मैंने अपना कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस वगैरह तो चलती रहती है। तो क्या हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक रैप हो जाए? बिल्कुल। ये रैप मैंने इंडिया असली चैम्पियन के टाइम पे लिखा था। वैसे आई फॉलो बोहेमिया, लेकिन ये मैंने इंडिया असली चैम्पियन जो मैंने सुनील शेट्टी जी के साथ शो किया था उस टाइम पे लिखा था। दिल्ली का लड़का हूँ, जुगाड़ू हूँ, तो उसके ऊपर है। सुनो मेरी बात बेटा, रखोगे याद बेटा, स्टाइल स्वैग जुगाड़ एटीट्यूड बेटा, जाऊं जहां पे लोग सब भूल जाए पुराना, देखो कैसे आया दिल्ली का ये लौंडा अर्जुन खुराना। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो बॉलीवुड में क्या मतलब आपका कौन सा एक्टर जो है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे, आपका फेवरेट है जिसको आप फॉलो करते हो? सर मैं आमिर खान सर को मतलब बचपन से ही इज़ माय फेवरेट। मैं उनको देखता हूँ तो लगता है कि यार मतलब ही हैज़ समथिंग जो पिक्चर को एकदम बदल देंगे। उनको कोई भी पिक्चर दे दो आप, तारे ज़मीन पर, इतने छोटे बजट की पिक्चर, और उन्होंने क्या मतलब कितनी खूबसूरती के साथ वो करेक्टर या जो भी था उन्होंने पोर्ट्रे किया। एंड इट्स नॉट, वो मैटर नहीं करता कि यार आपके दूसरे एक्टर्स क्या हैं या क्या है, स्टोरी क्या है। वो आमिर खान द वे ही एक्ट, ही चेंजेस ईच एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि यार, और कितनी बार ऐसा हुआ कि यार उनकी मूवीज़ ऑस्कर तक जाती थी। बहुत बड़ी बात है अगर मूवीज़ ऑस्कर तक जा रही हैं। ऑस्कर नहीं जीती, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दुनिया ने प्यार दिया। एंड वो एक चीज़ पे जब काम करते हैं ना, पूरा फोकस एक ही चीज़ पे करते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे कि दूसरे एक्टर्स वगैरह हैं तो उनका कहीं ना कहीं फोकस एक्टिंग पे तो है ही, साथ ही साथ दे आर मेकिंग मनी ऑब्वियसली हर एक्टर को बनानी है या कोई भी इंसान है उसको बनानी है, लेकिन उनका है कि मेरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे है। मुझे कुछ बिजनेस नहीं करना दूसरा, या मुझे कुछ और काम नहीं करना। आई एम एन एक्टर एंड आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस। काफ़ी मुश्किल होता था कहीं ना कहीं। मैं देखता हूँ कि जब कभी कभी सुनता हूँ दूसरे डायरेक्टर के लिए उनके साथ काम करना, क्योंकि दे नीड टू बी वेरी पेशेंट। क्योंकि आमिर खान वन टेक आर्टिस्ट नहीं है, ना कि 5 टेक। वो देते हैं आराम से, नहीं यार मेरे को ये सही नहीं लग रहा, दोबारा वो करते रहते हैं। एंड जब तक परफेक्शन नहीं आती, वो ही कीप्स ऑन डूइंग। तो ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो कोई आमिर खान जी का कोई डायलॉग हो जाए या फिर कोई
सीन हो जाए अगर आप करके दिखाना। जी, अंदाज़ अपना अपना है। रिसेंटली मैं देख रहा था तो उसका डायलॉग है, अब मैं मिमिक्री तो नहीं करता लेकिन जो डायलॉग है मुझे बहुत अच्छा लगा। पिताजी आप महान हैं, बेमिसाल हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि बल्कि मैं तो कहता हूँ पुरुष नहीं, आप महापुरुष है, महान महान। कौन सी ड्रीम गर्ल है जिसके साथ आप रोमांस करना चाहोगे बॉलीवुड में? सर एज सच तो नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं छोटा था तब मैं किसी को देखता था कि हाँ शी इज़ माई ड्रीम गर्ल, मैं बड़ा हुआ वो आउट हो गई, कोई और आई, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं यार चल ठीक है, कुछ टाइम में मैं देखता हूँ कि ओके यार मुझे मौका मिलेगा, आई विल रोमांस विद हर, देखता हूँ कि कोई और एक्ट्रेस आती है रिप्लेस कर देती है। लेकिन हाँ ठीक है, आलिया भट्ट है जो मुझे लगता है कि यार शी हैज़ दैट स्पार्क। सो आप उनके साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई मीन किसी को भी अगर मौका मिलेगा तो आलिया भट्ट के साथ काम करना और रोमांस करना विल बी अ ग्रेट ऑनर। काफ़ी छोटी सी एज में ही उन्होंने काफ़ी जो मुकाम है हासिल कर लिया है। एंड ना सिर्फ उनके पास लुक्स है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप उनसे किसी भी टाइप की एक्टिंग करा लीजिए, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो कॉमेडी हो, वो हर टाइप की एक्टिंग कर सकती हैं। एंड द वे शी स्पीक्स एंड कैरी हर सेल्फ, दैट इज़ अमेजिंग। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आई मीन जब वो आए थे पीपल वर मेकिंग ट्रोल्स, दे वर मेकिंग फन कि शी इज़ दम, बट जिस दिन से उनके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रोल्स वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ फन। आई रियली लाइक हर पर्सनली, आई लव हर। अच्छा, बॉलीवुड में आजकल एक टॉपिक बहुत चल रहा है, नेपोटिज्म। बिल्कुल सर। क्या आपका टेक क्या है, क्या आप समझते हैं कि ये है बॉलीवुड में? बिल्कुल सर, नेपोटिज्म है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे काम मिल रहा है या मेरे आसपास के कई लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें पक्की हो गई, बहुत सारी चीज़ें मतलब फाइनलाइज हो गई, और हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। लास्ट मोमेंट पे पता लगता है नहीं यार कोई ऐसा आया, फिर हम क्योंकि ऑब्वियसली जब हम रिप्लेस होते हैं तो हम निकलवाते हैं यार है कौन ये वो, फिर पता लगता है कि यार कोई इसका रिलेटिव है, कुछ ऐसा है। तो सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म तो है। अब मैं एक कॉमन मैन हूँ और मैं आया हूँ बॉलीवुड में, मतलब तो आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि ना मेरे फादर हैं ना कुछ, तो आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम ज़ीरो। एंड यही दूसरा, अगर कोई स्टार किड है तो उसको वो सारी चीज़ें धक्के वगैरह वो सब नहीं करने, ऑब्वियसली उसको भी हार्ड वर्क करनी है, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको वो अपनी जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करनी। इट्स लाइक अगर मैं अपनी रेस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो अपनी रेस मेरे से 10 गुना आगे से वो स्टार्ट कर रहा है, तो आई हैव टू रन। इट्स अ मैराथन बट आई हैव टू रन इन दिस मैराथन, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी जगहों पे आपको हर एक चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है। आज के टाइम में एक एक्टर का ये मतलब नहीं खाली एक्टिंग में ही अच्छा होगा, उसको अपनी लुक्स पे काम करना पड़ता है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी स्पीच के ऊपर तो ऑब्वियसली हर टाइम से करना पड़ता था। और ये होता था कि अपनी हिंदी अच्छी करनी है, उर्दू अच्छी करनी है, अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, और अपने स्किल्स पे काम करना पड़ता है कि यार आपको एक्स्ट्रा और क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब आपको स्टंट्स वगैरह आते हैं, आपको फाइट करने आते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने आप को हर एक चीज़ में फिट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको मौके नहीं मिल रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं यार मेरे अंदर कमी है, शायद मेरी एक्टिंग वैसे लेवल की नहीं है, शायद मेरी लुक्स वैसे लेवल की नहीं है, उस वजह से। लेकिन फिर आप उसी टाइम पे देखते हैं कुछ टाइम पे कि यार एक ऐसा एक्टर आया, ना उसकी एक्टिंग थी ना उसकी लुक्स थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हिट हो गया और उसको मूवीज़ वगैरह और ऑफ़र हुई जा रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, साथ ही साथ गुस्सा आता है। क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे लड़के हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें मीडिया वगैरह कोई हाईलाइट नहीं करेगी, ये क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया को कुछ मिलना ही नहीं है। और कोई स्टार किड जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होंगी, हर न्यूज़पेपर में आएंगी, हर मतलब टीवी वगैरह पे आ रही है। टाइमूर अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, एंड ऐसे पॉपुलर कर दिया जैसे पता नहीं क्या ही चीज़ है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टार किड्स हैं जिनको इतना ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है। तो आप एक बार इग्नोर कर लेंगे, 2 बार इग्नोर कर लेंगे, एक चीज़ जब बार बार हैमर होती है, यू विल बी लाइक चल ठीक है, आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। एंड फिर उन्हें प्लेटफॉर्म वगैरह भी जो मिलते हैं, उनकी जब जब उन्हें अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलती है, तो वो एक ग्रैंड ओपनिंग होती है कि उनको लॉन्च करते हैं कि हाँ यार हम इसके लिए मूवी बनाएंगे। उन डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के दिमाग में होंगे कि हम इसके लिए मूवी बनाएंगे। अगर हम जैसे मतलब मेरे जैसे अगर किसी लड़के को कोई मूवी वगैरह मिलती है, तो पहले कंसिडर करते हैं कि कोई इधर उधर का रोल दे दें ये वो,
और एज अ लीड में अगर मिलेगी तो कोई बड़ा डायरेक्टर शायद ही बनाएगा। कोई अगर नया होगा या एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहा होगा या किसी ने रिजेक्ट वगैरह कर दिया होगा, तब जाके वो हमारे साथ मूवी बनाएगा। अदरवाइज इट गेट्स रियली वेरी डिफिकल्ट वो अपॉर्चुनिटी मिलना, उस लेवल पे पहुंचना। और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, घर से आ रहे होते हैं फ़ोन, आसपास के लोग वगैरह पूछते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उन्हें वही आंसर बार बार देना होता है। आप 6 महीने बाद भी देख लीजिए, 1 साल बाद भी, जब तक आपको वो मुकाम नहीं मिलता, आपको यू कीप ऑन सेइंग कि नहीं अभी कुछ हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाते हो कहीं ना कहीं कि यार वो चीज़ कब आएगी। और ये स्टार किड्स होते हैं तो उनका बस ये होता है जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, अच्छी बॉडी बनाओ, आपको बहुत बढ़िया वर्कशॉप्स वगैरह मिलेगी, मुकेश छावड़ा वगैरह की ये वो, और उन्हें हर जगह मतलब आई मीन सारे लोग प्रेस तो करते ही हैं। फिर जो वो लॉन्च हो रहे हैं, जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट, ये वो, तो इतनी ज़्यादा उनकी मार्केटिंग और प्रमोशन वगैरह हो जाती है तो मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल नहीं रहती। बाकी है ऑब्वियसली कि आपको थोड़ा बहुत टैलेंट तो ज़रूरी है। अगर एक्टिंग बिल्कुल ही ख़राब होगी तो पीपल वोंट एक्सेप्ट यू। आपके अंदर थोड़ी सी एक्टिंग है एंड यू आर अ स्टार किड, आप बहुत आगे चले जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वी डोंट हैव दैट अप्रोच, तो हम उनसे पीछे ही रहेंगे। दैट इज़ द थिंग। सर अभी रिसेंटली बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा झटका मिला, श्रीदेवी जी बिल्कुल नहीं रही हमारे, बिल्कुल। तो आपने जब ये फर्स्ट न्यूज़ सुना था तो आपका रिएक्शन क्या था? सर मैं तो मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने तो खैर फेसबुक वगैरह पे मैंने बस ओपन करा एंड आई वाज लाइक कि यार श्रीदेवी जी, तो फिर मैंने खोला तो न्यूज़ में मैंने हर जगह देखा एंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था एंड अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अच्छी खासी फिट थी। या तो एक होता है ना कि कोई न्यूज़ हो कि यार शी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड या कुछ, अच्छी खासी फिट, एंड ये भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, सुपरस्टार थी, द फर्स्ट सुपरस्टार एक्ट्रेस में, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। एंड ऊपर से बुरा एक और चीज़ के लिए लग रहा था कि हर डॉटर इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड, तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो लगता है कि यार आई मीन उस चीज़ को मैं फील कर पा रहा था कि यार आप लॉन्च हो रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड इस टाइम पे आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है, तो उस चीज़ के साथ कोप अप करना, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे ख्याल से जो अनएक्सपेक्टेड थी एंड खैर जो हुआ वी कांट चेंज इट। और अभी रिसेंटली इरफान खान भी अच्छे नहीं है, मतलब इज नॉट डूइंग वेल। सर बिल्कुल अच्छे होंगे, हमारी दुआएं, हमारी क्या मतलब जितने भी लोग हैं सबकी दुआएं उनके साथ हैं। थोड़ा टाइम और एंड आई एम श्योर इरफान सर विल बी परफेक्ट एंड जल्दी से हमें दोबारा वो स्क्रीन पे देखेंगे। काफ़ी अच्छे इंसान हैं, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड कोई ये तो है नहीं कि उन्होंने किसी का कुछ बुरा करा, ये वो सबकी दुआएं हैं एंड पूरा बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है एंड आई होप कि ही विल बी परफेक्टली फाइन। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब जीरो से, जैसे मतलब आप जब फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे तो क्या कुछ था, अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए आपकी जर्नी? सर मेरे को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल एज इन स्ट्रगल खाली ये नहीं होता कि मुंबई में आके, उससे पहले एक स्ट्रगल होता है कि जब आप अपनी फैमिली से बात करते हैं कि यार आई एम गोइंग टू मुंबई, तो आपको काफ़ी सोच समझ के मतलब वो चीज़ करनी पड़ती है कि यार आप मुंबई जा तो रहे हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, आपकी कोई अप्रोच नहीं है, आपको पता नहीं है हाउ द थिंग्स विल स्टार्ट। मतलब मैं तो किसी को नहीं जानता था सच में, और कुछ आइडिया नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कि, मेरे को बस ये पता था कि एक अंधेरी है ये वो, और वहाँ पे जाके कुछ प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह हैं ये वो। और मुझे लगता था कि यार मैं दिल्ली में अच्छा मतलब एक्टिंग वगैरह अच्छा करता था, मुझे लगता था यार मैं चलती के स्मार्ट हूँ। मतलब मैं अगर देखता था टीवी या मूवीज़ वगैरह में, तो मुझे लगता था यार हद मार के 15 दिन या 1 महीने बाद मूवी नहीं तो मैं सीरियल तो कर ही रहूँगा। और मैंने अपनी फैमिली वगैरह को बोल दिया कि मैं चाह रहा हूँ। उनका था कि वो टोक तो रहे थे कि यार हमारा कुछ और काम है, यू आर डूइंग दैट, हाउ विल यू मैनेज, यू डोंट नो एनीवन। तो मेरा माइंड सेट था कि नहीं यार मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को मुंबई आना है एंड आई वांट टू बी हियर फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो पूरा माइंड सेट करा, टाइम लगा, क्योंकि आप यहाँ पे आके यू टर्न मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि यू टर्न होगा। क्योंकि अगर इनकेस अगर आप होते हैं, यू वर्क हार्ड और आप सोचते हैं नहीं थिंग्स आर नॉट वर्किंग, यू टेक यू टर्न, यू बिकम अ वेरी बैड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फेलियर। कल को आपको देख के या मतलब आपके जान पहचान वगैरह
किसी को भी अगर मुंबई आना है तो यू बिकम अ एग्जाम्पल कि यार नहीं, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले वो बंदा गया था ना, उसका भी काम नहीं हुआ, तो यू डोंट गो, यू स्टे हियर। तो मैं मुंबई आया, घर वगैरह पे लिया हम 4 या 5 लड़के, 4 लड़के 1 RK में रहते थे। मुझे अभी तक याद है, शीतला देवी बिल्डिंग थी, बहुत ही भयात सी बिल्डिंग, बड़े बड़े चूहे थे वहाँ पे, और मुर्गियाँ ऐसी बात है, दीवारें वगैरह फुल एकदम गंदी, जो कुछ भी था। लेकिन मुझे था कि नहीं यार, मैं काम करने आया हूँ, मैं लाइफ स्टाइल को क्या देखना है, तो पहले अच्छा काम ढूंढता हूँ एंड ये सारी चीज़ें बाद में चेंज होगी। तो सर मैं कर रहा, मैं काफ़ी मैं तो थिएटर का आर्टिस्ट था, तो मैं ऑडिशन के लिए गया। उन्होंने बोला कि मुझे किसी ने बुलाया ऑडिशन के लिए, उन्होंने बोला एक्ट करो। और मुझे नहीं पता था कि एक आपका होता है कि आपको ये मार्क है, आपको उस मार्क तक ही आना है, उसके आगे पीछे नहीं जाना है, और सामने कैमरा है और एक्ट करना है। मैं थिएटर वगैरह करता था तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं, तो मैं कुछ एक्ट कर रहा, मैं इधर उधर हुआ, नीचे हुआ, मैं चिल्ला रहा हूँ एंड मांगो बेटा मांगो, नहीं 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 माता, ऐसे ऐसे। तो मैं दूसरे एक्टर का भी डायलॉग बोल रहा हूँ, अपना भी बोल रहा हूँ, मतलब जैसा मैंने थिएटर में करा था। तो मुझे लगा कि यार वो परफॉर्मेंस काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करी थी। तो जो कैमरा वाला था, उसने कैमरा रोका और उसने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा आपने बोला ना एक्ट करने के लिए। कहता नहीं नहीं नहीं, कहता ये डिब्बा बना हुआ है, आपको खाली इस डिब्बे के अंदर एक्ट करना है और सामने कैमरा है और आपका इतना शॉट है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया एंड जिस जंग से उसने बोला, मैंने कहा यार ऐसा है और बाहर लोग वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने करा जो भी हड़बड़ाहट में कर दिया, बहुत ही गंदा ऑडिशन सा था, मेरे शुरुआत के ऑडिशन कुछ ऐसे ही हुए। तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे कैमरे की एक्टिंग जो है थोड़ी सी अलग है एज़ कम्पेयर टू आप थिएटर और स्टेज की एक्टिंग। उसमें आपको इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, उतना शाउट नहीं करना, इतना चिल्लाना नहीं है, आपके पास माइक है, हर चीज़ है, आप आराम से बोल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। मैं अपनी उस चीज़ के ऊपर तो वर्क ही कर रहा था, और साथ ही मैं दिल्ली से था, तो मेरे वर्ड्स वगैरह, थोड़ी मेरी उर्दू वगैरह ख़राब थी। तो मैंने कहा यार अपनी स्पीच के ऊपर भी काम करना है कहीं ना कहीं। तो मैं साथ ही साथ थिएटर वगैरह कर रहा, अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा। 4 महीने 5 महीने, और कहीं ना कहीं आई वॉज डिप्रेस एज वेल कि यार 4-5 महीने, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार 15 दिन या 1 महीने में कुछ होगा। 4-5 महीने हो गए, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। एंड ऊपर से जो मेरे साथ लोग थे शुरुआत में जिनके साथ रहा हूँ, दे वर वेरी नेगेटिव एज इन कि एक आया, उसने कोई छोटा मोटा काम करा और उसने ना पॉइंट मार दिया कि यार कुछ लोग आते हैं 4-5 महीने और उन्हें कुछ नहीं मिलता, और कुछ लोग आते हैं और कर लेते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। एंड मैंने कहा चल ठीक है, मैं, लेकिन ये तो था नहीं कि हाँ तेरे को मैं प्रूव करूँगा ये, क्योंकि मेरे को तो काम मिल ही नहीं रहा। फिर जाके मेरे को एक सीरियल था सुहानी सी एक लड़की करके, उसमें मेरे को एक छोटा सा कैमियो मिला, मेरे ख्याल से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का मेरा था वो कैमियो। एंड मैंने वो करा एंड मुझे मतलब नॉट इन मुंबई, लेकिन दिल्ली में मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के जितने भी लोग हैं, उन सब ने इतना अप्रिशिएट करा, इतना कॉन्ग्रेचुलेट करा वो 15 या 20 सेकेंड के छोटे से रोल के लिए। क्योंकि क्या है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बात आसिन कि आपका जो ये जो चैनल है, ये 15 या 16 कंट्रीज़ में होता है। तो उनके लिए यार हम घर बैठे हैं, हम अर्जुन को देख रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वो मेरे को बोलने लगा यार यू आर अ सुपरस्टार नाउ, ये वो। लेकिन मुझे पता था कि नहीं यार, मुझे सच्चाई पता थी कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से कहते हैं कि चल यार थोड़ा सा टेस्ट चखने वाली बात है कि टेस्ट चख ले। उसके बाद थोड़ा मैंने फिर मैंने एक बालाजी का मेरे को एक सीरियल था, उसके अंदर मैंने कैमियो करा। फिर एक और सीरियल था, कैमियो करा। फिर एक और सीरियल था, उसमें मैंने छोटा सा कैमियो करा। फिर मैंने कहा नहीं यार, कैमियो इज़ गुड कि अगर आपको अपनी इनकम वगैरह करनी है, लेकिन आपको डिसाइड करना है, आपको प्लान करना है कि आपको किस टाइप का एक्टर बनना है। you need to sacrifice if you want to get a big role, a good role, you need to sacrifice। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर आपको एक अच्छा रोल चाहिए, आपको बीच में और भी रोल्स वगैरह आते रहेंगे। अगर आपकी एक्टिंग वगैरह अच्छी है, यूर अ गुड एक्टर, आपको रोल्स वगैरह आते रहेंगे, लेकिन सिलेक्ट आपको करना है। आपकी चॉइसेस हैं कि यार मेरे को क्या सिलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट, यू नीड टू हैव पेशेंस, या आपको वेट करना पड़ता है कि नहीं यार अभी तक दिस इज़ नॉट द बेस्ट, इट विल कम। तो मैंने वेट करा कि ठीक है चीज़ें अच्छी आएंगी। एक जगह मैं फाइनलाइज भी हो गया, 4 लाइन्स का एक शो था, मैं वहाँ पे फाइनलाइज हो गया, हर चीज़ हो गई, बजट एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। लास्ट मोमेंट पे जाके मेरे को बाहर कर दिया जाता है। डिसअपॉइंटिंग थी, डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेरे रिलेटिव्स हो गए, या मेरे फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज कर दें या कॉल कर दें कि अर्जुन क्या हो रहा है। तो काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि
मेरा जवाब शुरुआत से लेकर मतलब जब तक मेरे को काम नहीं मिल रहा है सेम ही जवाब, ऑब्वियसली हर इंसान का सेम ही जवाब होगा, नहीं यार कुछ चल रहा है, थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर वर्किंग। तो दे यूज टू फील कि यार बेचारा फंस गया है मुंबई में एंड वापस आ जा, ऐसे बुलाते थे। लेकिन मेरा माइंडसेट था नहीं अर्जुन चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊँगा, पेशेंस इज़ द की, पेशेंस रखनी ज़रूरी है और आपको मेहनत करनी भी ज़रूरी है। कोई ये नहीं है कि मैं घर में बैठ के मैं पार्टी वगैरह नहीं करता, मैं घर में बैठा हूँ या पार्टी वगैरह कुछ नहीं। मेरा फोकस है जाऊँ ऑडिशन थिएटर वगैरह और करूँ और अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर भी वर्क कर रहा, मार्शल आर्ट्स वगैरह। टाइम टू टाइम चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूव होती रही, मेरे को एड्स वगैरह मिलती रही, हुआ। फिर मेरे को इंडिया असली चैंपियन के बारे में पता लगा। अब वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्टर को खाली अपनी एक्टिंग नहीं दूसरी चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए। मेरी फिटनेस अच्छी थी, मतलब मैं क्रॉसफिट वगैरह करता था, फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह करता था, थोड़ा कैलिस्थेनिक्स वगैरह करता था, मेरी फिटनेस अच्छी थी। उसी वजह से मैं इंडिया असली चैम्पियन के सिलेक्ट हुआ। पहले मेरा ऑडिशन राउंड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद जाके मेरा फिटनेस टेस्ट हुआ एंड मेरे क्या मतलब बाकी के भी और भी कंटेस्टेंट थे, एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट थे। कोई आयरन मैन है तो कोई नेशनल स्विमर है तो कोई बहुत सारे बॉडी बिल्डर है, बहुत सारे लोग थे। और मैं था यार कि मैं तो एक हूँ, मतलब फिटनेस मेरी अच्छी है लेकिन आई एम नॉट दैट बल्क या मैंने मेरी कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है। लेकिन माइंड सेट था कि नहीं अर्जुन, आई मीन आपको फोकस होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू गेट। एंड फिर बस यही हुआ, ऑडिशन वगैरह हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड। उसमें कहीं रूडीज़ वगैरह भी कंटेस्टेंट थे, रूबल वगैरह ये सब आ रखे थे। तो उनको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये तो इस्टेब्लिश बंदा है एंड इतनी बल्क अप बॉडी वगैरह बना रखी है और ये कहीं ना कहीं बाजी मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिटनेस का ऐसा नहीं है। फिटनेस आपकी ओवरऑल देखी जाती है उसमें, खाली ये नहीं है कि एक स्पेशल खाली बॉडी बिल्डिंग हो गई या खाली स्विमिंग, आपको ओवरऑल चेक किया जाता है। और कॉन्फिडेंट था तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडियाज द चैम्पियन। तो अर्जुन जी लास्टली हमारे सब्सक्राइबर के साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे, आपको कुछ अगर बोलना है उनको? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए हमेशा दुआएं करते रहें एंड मुझे ऐसा ही प्यार करते रहें। अभी मेरा शो आने वाला है एक्सपीडिशन करके और मेरी एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है जिसका नाम अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेट द थिंग्स गेट फाइनलाइज। एंड एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रहा है 10 या 12 अप्रैल से, डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, जो कि आएगा जिंग ETC पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो कि होस्ट करेंगे साहिल खट्टर। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये शो बिल्कुल पसंद आए एंड ऐसे ही प्यार करती रहिए मुझे।